भारत का एक ऐसा गांव जहां हर एक लड़की के जन्म के बाद 111 पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन क्यों? और एक ऐसा हॉस्पिटल जहां भूत ऑपरेशन करते हैं। सच्चाई जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और ये जो आदमी है, ये अपने जैकेट में इतने सारे आईफोन लेके क्यों जा रहा है? कहानी काफी मजेदार है। और भारत का एक ऐसा मंदिर जहाँ प्रसाद में स्वादिष्ट डोसा दिया जाता है। और ऐसी क्या वजह रही होगी इस मरे हुए आदमी को मर्सिडीज बेंज में दफनाया गया? और दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भूतों पर क्यों विश्वास करते थे? जानने के लिए बने रहना आप वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 9, भूत पिशाच ये ऐसी चीज है जिसमें सब यकीन नहीं करते, पर भले ही आप कितने भी साइंटिफिक रीजन क्यों ना बता दें, इन सब चीजों को पूरे तरीके से कोई भी नहीं नकार सकता। वैसे ही आज हम आपको बलरामपुर हॉस्पिटल, जो कि एक भूतिया हॉस्पिटल माना जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। दशकों पहले बलरामपुर हॉस्पिटल रेजिडेंस हिल डिस्पेंसरी के रूप में जाना जाता था और ये सबसे डरावनी जगहों में शामिल था। इसमें भर्ती मरीजों को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थी। 869 में स्थापित इस डिस्पेंसरी को लेकर एक कहानी है कि कभी इसमें भूत ऑपरेशन किया करते थे। ये लड़ाई के वक्त में डिस्पेंसरी था, पर फिर इसे हॉस्पिटल बना दिया गया जहां आम लोग भी आ सकते थे। हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ बताते हैं कि एक युवती अपेंडिक्स की शिकायत पर रात में यहाँ भर्ती हुई। उस दौरान हॉस्पिटल के सर्जन अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन सर्जन पहुंचे तो देखा कि रात को भर्ती महिला का ऑपरेशन हो चुका था। मौके पर मौजूद नर्स ने सर्जन से पूछा तो जवाब मिला, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए थे। स्टाफ ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर की दीवार के पीछे से 2 ब्रिटिश सर्जन की छाया दिखाई दी। छाया दिखाई देने के कुछ समय बाद आंखों से ओझल हो गई। बाद में उन्होंने महिला को देखा तो उसका ऑपरेशन हो चुका था। लोग मानते हैं कि ये वही डॉक्टर थे जो लड़ाई के वक्त डिस्पेंसरी में काम करते होंगे। नंबर 8, दोस्तों, लड़के के जन्म पर हमारे देश की कुछ जगहों में ज्यादा खुशियां नहीं बांटी जाती। वैसे ही एक गांव था पिपलांत्री, पर 2006 के बाद ये पूरा गांव बदल गया और ऐसा काम कर दिखाया कि इस गांव का नाम विदेश की किताबों में आ गया। इस गांव में बेटियों को जितनी मान्यता मिली उतनी तो शायद बेटों को भी नहीं मिलती। बेटी के जन्म को सीधे वृक्षों से जोड़ा गया। राजसमंद जिले का ये गांव अब मिसाल बन गया है। यहाँ बेटियां पैदा होती है तो जश्न मनाया जाता है, मुंह मीठा करवाया जाता है और 1-2 नहीं बल्कि 111 पौधे लगवाए जाते हैं। इस गांव की कहानी को डेनमार्क के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बच्चे ये जान रहे हैं कि किस तरह सामाजिक प्रॉब्लम्स और कन्या जन्म को पर्यावरण के साथ जोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ा जा रहा है। और ये करने के पीछे भी एक कारण है। गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर ने इस मुहिम को शुरू करवाया था। वे अपनी बेटी को बहुत चाहते थे और वो ज्यादा जी नहीं पाई। उसके बाद बेटियों की याद को हमेशा बनाए रखने के लिए एक नियम तय किया गया, जिसके घर बेटी होगी वो 111 पौधे लगाएगा। नंबर 7, दोस्तों, एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने बिना लाइसेंस के 20 साल तक प्लेन उड़ाया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस व्यक्ति का नाम था विलियम चंडलर। ये साउथ अफ्रीका में रहते थे और इन्होंने 1994 में फेक एरोप्लेन का लाइसेंस बनाया था। इस तरह वो सबको उल्लू बनाने में सक्सेसफुल हो गए और उन्हें साउथ अफ्रीका की एक मशहूर एरोप्लेन कंपनी में जॉब मिल गई। पिछले 20 साल से विलियम प्लेन चला रहे थे और इन्होंने करीब 300 से भी ज्यादा प्लेन को उड़ाया और लैंड करवाया, वो भी सक्सेसफुली। और पिछले 20 साल में एक भी गलती नहीं की। फिर जब इन्होंने रिजाइन किया तब ये बात पता चली कि इनके पास लाइसेंस था ही नहीं। सारे पेपर वर्क्स नकली थे। ये फैक्ट हमें ये बताता है कि डिग्री बस एक पेपर का टुकड़ा है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, भारत में जितने मंदिर हैं उतने मंदिर किसी भी और देश में नहीं हैं और भारत के हर एक मंदिर की अपनी अलग ही बात निराली है। जैसे कि तमिलनाडु के मदुरई में स्थित विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसका नाम है अजहर कोविल मंदिर, जहां प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट डोसा दिया जाता है। ये डोसा हर रोज प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो अपने साथ चावल और ऐसे ही अनाज लेके आते हैं, जिसके बाद उन अनाज को पीस के उसका एक डोसा बनाया जाता है, जो कि विष्णुदेव को चढ़ाया जाता है और आरती के बाद डोसा बना के भक्तों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। ये भारत के एक सबसे यूनिक मंदिर में से एक है। नंबर 5, दोस्तों, चीन में एक शख्स अपने शरीर पर 94 आईफोन बांधकर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे दुबले पतले इंसान ने अपने कपड़ों के बाहर टेप से 94 आईफोन लपेट लिए थे। ये शख्स आईफोन को स्मगल करके हांगकांग में लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला, क्योंकि इसने ये तो सोचा ही नहीं कि ये मेटल डिटेक्टर में फंस जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस शख्स के मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरने पर जोरदार अलार्म बजा और पुलिस ने इसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर पता चला कि इसने अपने शरीर से आईफोन चिपका रखे थे। ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुए, जिसके बाद कई लोग इसे आयरन मैन भी कहते थे। फिलहाल ये व्यक्ति जेल में है। इसने सोचा था बाहर जाके आईफोन बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा, पर इसका प्लान सब फेल हो गया। नंबर 4,
दोस्तों अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी कहने वाली चीज बनाने का रिकॉर्ड बाहर के देश वाले लेके जाते हैं, पर हाल ही में केरला में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडिया का नाम और भी रोशन कर दिया। केरल में दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाया गया। बेकर्स और शेफ द्वारा की गई ये एक रिकॉर्डिंग ब्रेकिंग कोशिश है। केरल के 1500 शेफ और बेकर्स ने मिलकर 5.3 किलोमीटर यानी 4 मील लंबे केक को बनाया। उनका कहना है कि ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा केक है। इस केक को केरल के त्रिशूर में बनाया गया। कहा जा रहा है कि ये केक चीन के केक के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल चीन के पास अब तक का सबसे लंबा केक बनाने का विश्व रिकॉर्ड है, जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर थी। केरला में हजारों टेबल पर रखे केक के ऊपर चॉकलेट और डेजर्ट लगाया गया। इससे चॉकलेट वनीला केक का वजन 27,000 किलोग्राम है और ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये चीन के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देगा भाई। नंबर 3 दोस्तों, आपने आज तक कई अलग अलग तरह के घर देखे होंगे, पर आज तक आपने हाउस ऑफ ट्रेसेनहेड जैसा घर नहीं देखा होगा। ये घर जर्मनी का है और इस घर की खास बात यह है कि ये घर उल्टा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये घर की बनावट उल्टी है। इसकी छत नीचे की तरफ है और दरवाजा ऊपर की तरफ। इतनी अजीबोगरीब डिजाइन होने के बाद भी ये घर पूरी तरीके से यूजेबल है, यानी कि इसे आप एक आम घर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिजाइन काफी यूनिक है। इस घर में आमतौर पर कोई रहता नहीं है, बल्कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ कई लोग और पर्यटक दूर दूर से घूमने आते हैं और घर के अंदर जाने के लिए 2000 रुपए की टिकट लेते हैं। इसमें बेडरूम है और किचन सब कुछ किसी आम घर की तरह है, बस थोड़े से उल्टे पुल्टे टच के साथ। नंबर 2 दोस्तों, विज्ञान में मानने वाले लोग अक्सर भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं और ये सब अंधविश्वास है, ये कह के छोड़ देते हैं। पर साइंस कम्युनिटी के सबसे बड़े दिग्गज अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद भूतों को मानते थे। उनका कहना था कि भूत हो सकते हैं और इसके ऊपर भी इनकी एक कमाल की थ्योरी थी, जो काफी हद तक प्रूफ भी कर सकती है कि भूत होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि साइंस में एक बात है कि एनर्जी जो होती है, यानी कि ऊर्जा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। आप ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, पर उसे नष्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्स की सारी एनर्जी कांस्टेंट है और इसीलिए इंसानों की जो ऊर्जा होती है वो खत्म नहीं हो सकती। मरे हुए इंसानों की ऊर्जा एक नया रूप ले लेगी, पर नष्ट नहीं होगी, इसीलिए भूत हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी में दम है? नीचे कमेंट्स में बताएं। नंबर 1 दोस्तों, लोगों की मरने से पहले कई इच्छा होती है और किसी आदमी के पास अगर कम वक्त बचा है तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसकी इच्छा को पूरी करने की। वैसे ही साउथ अफ्रीका के पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन शेकेडी पित्सो के पास एक मर्सिडीज बेंच थी जो उनको बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए पिस्सो जी ने अपने परिवार से कहा था कि वो इसी कार में दफन होना चाहेंगे और 74 साल की उम्र में जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, तब उनको उनकी मर्सिडीज बेंच में उनके फेवरेट व्हाइट कोट पहना के ड्राइवर सीट पर बेल्ट लगा के दफनाया गया। ये काफी खुश हुए होंगे क्योंकि इनका आखिरी सपना पूरा हुआ। वैसे ये विश बहुत अच्छी थी, ऐसी विश तो कोई नहीं मांगता। खैर, ये इनकी आखिरी इच्छा थी, तो क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।